आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, दुख की खबर है, सब लोग कह रहे हैं कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। क्या आपको भी इसमें कोई षड्यंत्र या साजिश नजर आ रही है? जी, बिल्कुल, बहुत दुखद खबर है। जिस प्रकार से किसी को विश्वास इस प्रकार है ही नहीं। संत समाज का एक ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर कार्यकर्ता कि जो असंभव कार्य को भी संपादित करने के लिए कोई स्पष्ट रूप से ही काम करने का प्रयास करते थे। जिस प्रकार से उनका पूरा कार्यकाल देखें तो आपने कैसे-कैसे स्पष्ट रूप से जो लोग तथाकथित तौर पे फर्जी बाबाओं का इतना बड़ा नाम था, उन सब के खिलाफ खुलकर सामने आए, उनके खिलाफ काम किया। ऐसे स्पष्ट वक्ता व्यक्ति के लिए दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो साफ-साफ तौर पे कहीं न कहीं षड्यंत्र है और उसकी पूर्ण विश्वास भी हम सब लोगों को है कि आदरणीय योगी जी की सरकार है और वो सब चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य करेंगे और पूरी जाँच की जाएगी। बहुत जल्दी है अभी किस बात को कहना, परंतु जिस प्रकार का वातावरण वहां बना दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई दे रही है, उनकी जांच अवश्य सही से होनी चाहिए और जिस प्रकार से जो सत्य सामने आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी जी इस प्रकार के हैं नहीं कि जिस जो बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार का 7 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट के रूप में जो बातें हैं, ये बहुत प्रारंभिक बातें हैं, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जैसा सब लोग कह रहे हैं, इसकी जांच तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। और स्वामी जी ने जिस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका, आप समझे कि वो स्पष्ट रूप से काम करने वाले थे, मुखर प्रवक्ता थे, मुखर रूप से बात कहते थे, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं थी। जो बात उनको अच्छी नहीं लगी, यदि आप उनके तमाम बयान वगैरह देखें जो आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ-साफ कहा। ऐसा व्यक्ति ऐसी बात को बहुत देर तक अपने अंदर 7 पेज लिखना, 7 पेज का नोट लिखना, सुसाइड नोट लिखना, एक बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत विचार किया होगा। और अभी 2-3 दिन पहले ही अच्छे सीएम साहब भी, डिप्टी सीएम भी साहब सब मिलके आए हैं, आनंद जी कल शाम को मिलके आए। जी बिल्कुल, मिलके आए हैं कल उनसे। शाम को तो कल ऐसा शाम नहीं को है। जी बिल्कुल दीपक जी, आप भी हजारों लोग से मिलते हैं और ऐसे बड़े-बड़े संत महात्माओं से मिलते हैं जो लोगों को उपदेश देते हैं, सही मार्ग की बात बताते हैं और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से सही मार्ग को चुना भी, सही लोगों को बताया भी। बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु जो षड्यंत्र है उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। पुलिस जांच करेगी, योगी जी की सरकार है, कोई भी, मुझे पूर्ण उम्मीद है और समाज संत मंडल को भी इस बात का पूरा विश्वास होगा बिल्कुल कि सत्य प्रकार से सत्य सामने लाने का प्रयास किया जाएगा और सत्य सामने आएगा। बहुत देर तक कोई जो जिन्होंने षड्यंत्र रचा है वो छुप के रह नहीं सकते। बिल्कुल सत्य सामने आने के लिए बिल्कुल बहुत जल्दी सत्य सामने आने वाला है, ये बात मुझे लगता है। और ये षड्यंत्र ही है, ये आत्महत्या हो नहीं सकती। ठीक है, महंत राजू दास जी के पास चलता हूँ। महंत राजू दास जी, हमने देखा हाल ही में कई सारे जो तथाकथित साधु संत थे, कुछ रेप में फंसे, कुछ हत्या में फंसे, कुछ लोग दूसरे विवादों में फंसे। ये महंत नरेंद्र गिरी ही थे जिन्होंने बाहर निकलकर कहा ये फर्जी है, इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन पर भरोसा मत करिए। इतनी सत्यता और प्रामाणिकता से बात करने वाला आदमी जो सही को सही और गलत को गलत कहना जाने, वो क्या अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा अपनी मनस्थिति से, अपनी परिस्थितियों से? इसीलिए दीपक जी, इसीलिए सवाल उठता है ना दीपक जी कि 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना, जिसके पास उप मुख्यमंत्री 1 घंटा बैठकर बहस करता है और एक भी बार वो नहीं कहते कि हम किसी से दुखित हैं, पीड़ित हैं, इसको ये कार्रवाई करना है, इसको ये सजा देना है, जिससे सप्ताह में एक बार मुख्यमंत्री चर्चा करता हो, जिसके 2-2 उप मुख्यमंत्री शिष्य हो, डीजीपी संपर्क में रहता हो और उसके बाद उसको आत्महत्या करना पड़े। आत्महत्या वही लोग करते हैं जिनका कोई बस नहीं चलता, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जिसका कहीं कोई पूछ नहीं होता, वो आत्महत्या करता है। और नयन गिरी जी तो लगातार सनातन धर्म संस्कृति के लिए मुखर रहते थे, किसी भी विषय को लेकर हो, चाहे साधु समाज में किसी भी प्रकार से देखिए, तमाम लोग ऐसे निकले जिन्होंने तमाम मामले सबको पढ़ा, उन्होंने सीधे खंडन किया, ये साधु नहीं है, ये बहरूपिया है, ये ढोंगी है।